हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इलाइट नर्सिंग क्लासेस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सो गाइस, आज हम करेंगे टॉपिक हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एज यू नो दैट वी विल यूज़ नीगल फार्मूला टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो नीगल फार्मूला यूज़ करके हम कैसे एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फाइंड आउट करते हैं, ड्यू डेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें हम 4 वेज में फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। इफ़ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ 28 डेज, इफ़ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ लेस देन 28 डेज, इफ़ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ मोर देन 28 डेज एंड इफ़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ वेरिएबल। तो हर एक साइकिल के अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फाइंड आउट करना देखेंगे थ्रू नीगल फार्मूला। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, फर्स्टली ये कवर करने से पहले यू शुड नो दैट टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी कितनी होती है। इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म ऑफ मंथ, सो मंथ में कितने मंथ होते हैं? 9 मंथ की डिलीवरी होती है प्लस 7 डेज, राइट। 9 मंथ में हम 7 डेज कलेक्ट प्लस करते हैं, वो होगी टोटल ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। और अगर हम वीक्स की बात करें तो 40 वीक्स होंगे, और अगर हम डेज़ की बात करें तो 280 डेज़ होंगे। सो गाइस, यहाँ से क्वेश्चन समटाइम पूछ लिया जाता है कि ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन टर्म ऑफ डेज, वीक और मंथ्स, राइट। सो ये आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम कैलकुलेट करेंगे ईडीडी बाय यूजिंग नीगल फार्मूला, एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली। सो इसमें ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि इसमें हम 4 वेज में देखेंगे कि अगर साइकिल 28 डेज़ का है, लेस देन 28 डेज़ का है, मोर देन 28 डेज़ का है, या मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरिएबल है। सो इन कंडीशन में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट और हाउ टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले वी शुड नो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ द फीमेल, राइट। सो एक तो हमें LMP पता होना चाहिए एंड लेंथ ऑफ द साइकिल, राइट। सो सबसे पहले हमने फीमेल से पूछना है कि लेंथ क्या है साइकिल की। अगर लेंथ 28 डेज़ है, राइट, देन हमने फीमेल से क्या पूछना है? LMP पूछना है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब था। सो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड था यहाँ पे लाइक यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड फीमेल का था 28, राइट। 28 और मंथ कौन सा था? अगस्त, राइट। सो 28 अगस्त को था। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम कैसे पुट करेंगे कि LMP हमने लिख दिया 28 अगस्त, और जो डेज़ हैं, जैसे हमने डेज़ में क्या प्लस करना है? 7 डेज़ हमने जो LMP है उसमें हम 7 डेज़ प्लस करेंगे, एंड जो मंथ होगा उसमें हम क्या करेंगे? 9 मंथ प्लस करेंगे। लाइक अगर हमारा 21 अगस्त इज़ द LMP, राइट। सो अगस्त में हम 9 मंथ प्लस करेंगे। सो यहाँ पे हमारे कौन सा मंथ आएगा? जनवरी, राइट। जनवरी बात करेंगे हम। सो यहाँ पे ईयर भी चेंज हो रहा है, सो यहाँ पे हम +1 ईयर। सो 1 ईयर में लाइक यहाँ पे LMP था फीमेल का 21 अगस्त 2024, राइट। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पे क्या आएगी? हम 21 में 7 डेज़ प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 28, और अगर हम अगस्त में 9 मंथ प्लस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 28 जनवरी, एंड अगर हम ईयर प्लस करेंगे सो 24 ईयर में एक्सपेक्टेड डेट थी, सॉरी LMP थी, तो 1 अगर हम प्लस करेंगे तो उसमें आ जाएगा 2025। सो हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी? 28 जनवरी 2025, राइट। सो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर 28 डेज़ का साइकिल है देन हाउ टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। सो गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, LMP बताई जाएगी फीमेल की, एंड उसमें आपको पूछा जाएगा कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ये था, तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो उसमें आपको, अगर आपको यहाँ पे साइकिल नहीं मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, देन यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला, right? 28 days, LMP plus 7 days plus 9 month plus
ईयर, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे तो हमने अगस्त की बात की, अगर हम बात करें कि जो फीमेल है उसकी LMP 21 फेब की है, राइट। सो फेब की या जैन की अगर LMP है, देन उस कंडीशन में जो मंथ होगा वो सेम ईयर का होगा, वहाँ पे ईयर चेंज नहीं होगा, उसमें हम सिर्फ 9 मंथ ऐड करेंगे बट ईयर उसमें ऐड नहीं करेंगे, राइट। सो अगर यहाँ पे दिसंबर तक ईयर आ रहा है देन हम उसमें ऐड करेंगे, देन हम उसमें ईयर ऐड नहीं करेंगे। अगर दिसंबर से ज़्यादा आ रहा है देन हम वी विल ऐड अ ईयर, राइट। सो ये हो गया हमारा अगर साइकिल 28 डेज़ का है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ साइकिल लेंथ इज़ लेस देन 28 डेज़। अगर 28 डेज़ से कम का साइकिल है देन उसमें हमने क्या करना है, उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा सेम LMP के बाद वाई डेज यहाँ पे हमने क्यों लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ, एंड सेम 9 मंथ प्लस ईयर आपने ये चीज़ देखनी है कि ईयर ऐड होगा या नहीं होगा, राइट। सो वाई डेज हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं, बिकॉज इसमें जो साइकिल है दैट इज़ लेस देन 28 डेज, राइट। मे बी वो 23 डेज़ का हो सकता है, 24 डेज़ का हो सकता है, 25 डेज़ का हो सकता है, 26 डेज़ का हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है कि वाई डेज़ हमने कैसे फाइंड आउट करने हैं। सो 28 डेज़ जो नॉर्मल साइकिल होता है दैट इज़ 28 डेज़, राइट। सो 28 डेज़ में हमने क्या करना है, अगर हमारा साइकिल 23 डेज़ का है देन हमने 23 को उसमें सब्सट्रैक्ट करना है, राइट। तो 28 में हम 23 को सब्सट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 5। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग 7 डेज हमने y की जगह क्या करना है, LMP लाइक हमने वहाँ पे 21 अगस्त लिया था, और यहाँ पे हम क्या लेंगे, y डेज में हम कितना लेंगे 5 डेज, राइट। एंड 9 मंथ और ईयर सेम चीज़ रहेगी, राइट। सो इस कंडीशन में हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे कितनी होगी, 21 + 5 26। सो 26 एंड 9 मंथ हम इसमें ऐड करेंगे। 9 मंथ अगर हम अगस्त में 9 मंथ ऐड कर रहे हैं देन कितना हो जाएगा 26 जैन, राइट। एंड ईयर भी यहाँ पे चेंज होगा दैट इज़ 2025, राइट। 24 की थी हमारी LMP थी यहाँ पे 21 अगस्त 2023। सो ये थी LMP। सो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या आएगी हमारी 26 जैन 2025। सो ये होगा अगर फीमेल का साइकिल लेस देन 28 डेज़ का होगा, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ़ साइकिल इज़ मोर देन 28 डेज़। अगर 28 डेज़ का साइकिल है तो इसमें भी हमने वाई डेज़ फाइंड आउट करने हैं। सो वाई डेज सेम उसमें हम फाइंड आउट करेंगे, लाइक अगर साइकिल 31 डेज़ का है या 29 का है या 30 डेज़ का है उसमें हम 28 क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, राइट। यहाँ पे हमने सब्सट्रैक्ट करने हैं 31 से 28 को। सो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा 3। सो यहाँ पे अगर हम बात करें सो LMP क्या थी हमारी 21 अगस्त 2023, ये थी LMP। सो इसके बेस पे LMP में हम LMP कितनी है 21 एंड मंथ कौन सा है 4th मंथ है एंड ईयर कौन सा है 23 ईयर है, राइट। सो 21 में हमने क्या करना है, हम यहाँ पे 3 डेज़ ऐड करेंगे, राइट। 21 + 3 यहाँ पे हमने 3 डेज़ ऐड करने हैं एंड यहाँ पे जो हमारा मंथ है, राइट, जो मंथ है मंथ हमारा अगस्त है तो मंथ में हम 9 मंथ और ऐड करेंगे। सो 9 + 4। सो अगस्त में हमने क्या करना है, अगस्त में हमने ऐड करने हैं 9 मंथ, फिर 9 मंथ अगर हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आ रहे हैं 9 आगे जैन तक, राइट। सो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 9 मंथ हमने ऐड करने के बाद एंड ईयर यहाँ पे 1 ईयर हम ऐड करेंगे दैट इज़ 24
2024 जैन एंड 21 + 3 = 24। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 24 जैन 2024। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर साइकिल लेस देन 28 डेज़ है देन उसमें हमने क्या करना है, 28 में से जितना हमारा साइकिल है उसको हमने सब्सट्रैक्ट करना है। और अगर मोर देन 28 है देन हमने जो जितना साइकिल है उसमें से हमने 28 डेज़ को सब्सट्रैक्ट करना है, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर साइकिल लेंथ वेरिएबल है। अगर वेरिएबल साइकिल लेंथ है तो हमने कैलकुलेट करना है सबसे पहले अप्रॉक्सीमेशन ऑफ साइकिल। अप्रॉक्सीमेट कितने डेज़ का साइकिल है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टू कैलकुलेट अप्रॉक्सीमेट ऑफ साइकिल। सो अप्रॉक्सीमेट कितने डेज़ का साइकिल है, मे बी 28 का, 27 का, वो हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारा ये काम होगा। तो कैसे हमने फाइंड आउट करना है अप्रॉक्सीमेट ऑफ द साइकिल। अप्रॉक्सीमेट डेज ऑफ साइकिल हम फाइंड आउट करेंगे 3 साइकिल का मीन फाइंड आउट करके, राइट। सो 3 साइकिल का मीन फाइंड आउट करेंगे। सो मीन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट साइकिल प्लस सेकेंड साइकिल प्लस थर्ड साइकिल डिवाइडेड बाय 3। उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। लाइक हमारा फर्स्ट साइकिल था 23 डेज़ का, सेकेंड साइकिल था हमारा 31 डेज़ लिख देते हैं, और थर्ड साइकिल था हमारा 28 डेज़ का। सो इनको हम प्लस करेंगे और इनको डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 3। सो 3 साइकिल को हम से डिवाइड करेंगे और इससे हमारा क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकल जाएगा मीन। सो ये प्लस करके हमारे पास आएगा 82। सो 82 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। जब हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 27.3। सो 27.3, सो नियरेस्ट नंबर पे हम लेंगे। सो 27 डेज़ का साइकिल हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। सो 28 डेज़ मीन कि 28 डेज से लेस साइकिल है। सो जो फॉर्मूला हम 28 डेज से लेस साइकिल के लिए यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो चलो यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला वो। सो 27 डेज़ के साइकिल पे क्या हम यूज़ करेंगे, LMP हमारे पास कितनी है यहाँ पे 21 अगस्त है, 21 अगस्त 2024, राइट। सो 4 है हमारी। सो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले 27 डेज़ का साइकिल है तो हमने y फाइंड आउट करना है। सो y कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 28 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे 27 को। सो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1। सो हमने क्या ऐड करना है, 21 में हम ऐड करेंगे 1 को, कितना आ जाएगा 22। एंड अगस्त में सेम हम ऐड करेंगे 9 मंथ, और 24 में हम ऐड करेंगे अ ईयर। सो हमारे पास कितनी डेट आएगी 22 जैन 2025। सो हमारी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कितनी आएगी 22 जैन 2025। सो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमारा साइकिल 28 डेज़ का है देन हम नॉर्मली जैसे हम फाइंड आउट करते हैं LMP। सबसे पहले हम पूछेंगे फीमेल से कि आपकी LMP क्या है। LMP में हम ऐड करेंगे 7 डेज़, राइट। 7 डेज़ हम ऐड करेंगे एंड 9 मंथ जो मंथ होगा उसमें हमने 9 मंथ ऐड करने हैं, राइट। सो ये हो गया नॉर्मल। एंड अगर लेस देन 28 डेज़ का साइकिल है उसमें हमने क्या करना है, 28 में से जो नॉर्मल साइकिल होगा उस सबसे पहले हमने इसमें y फाइंड आउट करना है। सो y कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कितने डेज़ का साइकिल है हमारा। लाइक हमारा साइकिल अगर 27 डेज़ का है सो 28 में से हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे 27 को, राइट। और वो हमारा y आ जाएगा और उसको हम ऐड करेंगे LMP की जो हमारी डेट होगी उसमें हम उसको ऐड करेंगे। एंड अगर साइकिल मोर देन 28 डेज़ है, लाइक 30 डेज़ का है, सो 30 में से हम माइनस करेंगे वहाँ पे 28 डेज़ और वो हमारा y आ जाएगा। सो वहाँ पे हमारा आंसर आएगा y हमारा क्या निकल रहा है वहाँ पे 2। सो हम LMP अगर हमारे पास 20th जैन है सो 20 में हम क्या ऐड करेंगे
2 ऐड करेंगे, ना कि 7 ऐड करेंगे, राइट। और अगर वेरिएबल लेंथ का साइकिल है कि फीमेल बोल रही है मुझे तो पता ही नहीं है कि कई बार 28 डेज़ का होता है, कई बार 30 डेज़ का होता है, कई बार मोर देन 38 डेज़ का होता है, तो उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, उसमें हमने मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे 3 मंथ के साइकिल के जो साइकिल है उसको हम ऐड करेंगे कि अगर फर्स्ट मंथ का साइकिल कितने डेज़ का था, सेकंड का कितने डेज़ का था और थर्ड का कितने डेज़ का है, उसको हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, राइट। और वो हमारा अप्रॉक्सीमेट साइकिल लेंथ आ जाएगी, राइट। और उसके बेस पे हम फार्मूला ऐड करेंगे, फार्मूला उसमें हम अप्लाई करेंगे कि अगर 28 डेज से ज़्यादा आ रहा है कि 28 डेज से कम आ रहा है, तो उसके बेस पे हम फार्मूला उसमें ऐड करेंगे, राइट। सो मैंने वो आपको बता दिया इसमें, जैसे मैंने इसमें लिखा भी है, इफ़ साइकिल लेंथ इज़ 28 डेज, इफ़ साइकिल लेंथ इज़ लेस देन 28 डेज और इफ़ साइकिल लेंथ इज़ मोर देन 28 डेज। सो इसके बेस पे फार्मूला हम वहाँ पे लगाएंगे, राइट। सो गाइस, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा नीगल फार्मूला, हाउ टू कैलकुलेट ईडीडी बाय यूजिंग नीगल फार्मूला। सो जो हम यूज़ करते हैं लेस देन 28 डेज, मोर देन 28 डेज एंड वेरिएबल में, इसमें हम मॉडिफाइड नीगल फार्मूले यूज़ करते हैं, राइट। सो गाइस, आज की क्लास में इतना ही। सो अगर आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया है, सो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, बाय बाय।